हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। फ्रेंड्स, प्लांट्स तो हर किसी को लगाना पसंद होता है, लेकिन परेशानी क्या होता है, किसी के घर में धूप नहीं आती है और उनकी इच्छाएं रह जाती हैं कि उनके भी घर में फूलों वाले पौधे हों, या फिर ऐसे प्लांट्स जिन्हें धूप की जरूरत है। या फिर ऐसा भी होता है कि धूप आती है लेकिन कम देर के लिए आती है, और फूलों वाले पौधों को तो आपको पता ही है कि कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। या फिर बहुत सारे इंडोर प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें अच्छी वाली लाइट चाहिए, और किसी के घर में धूप तो आती ही नहीं है, साथ में अच्छी वाली लाइट भी नहीं आती। जो ब्राइट लाइट चाहिए होती है ना इंडोर प्लांट्स को, वो भी नहीं आती है। फ्रेंड्स, प्लांट्स जो होते हैं उन्हें कभी ना कभी लाइट की ज़रूरत ज़रूर होती है। अब ये डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर कि किसी प्लांट को क्या होता है, कम लाइट चाहिए होती है, कोई मीडियम लाइट में सरवाइव कर जाते हैं, किसी को ज़्यादा लाइट चाहिए। प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसी से ही वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेके प्लांट्स जो है ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, इनमें क्लोरोफिल होता है और यही जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसे फिर कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए स्पेशली ग्रीन प्लांट्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना सब कुछ क्यों समझा रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि ग्रो लाइट्स क्यों ज़रूरी होती हैं अगर आपके घर में नेचुरल लाइट्स नहीं आ रही हैं, और नेचुरल लाइट प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी होती है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आप कोई सी भी लाइट्स ले सकते हैं, जैसे कि CFL भी आती थी पहले, उसके बाद LED लाइट्स भी चालू हो गई हैं, और लाइट्स की फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा होती है। बहुत कमर्शियल पर्पस के लिए आपको चाहिए तो ढेर सारी आपको लाइट्स लगानी पड़ती है, लेकिन हमारे घर के लिए, बालकनी के लिए आपको लाइट लगानी हो तो छोटी छोटी लाइट से काम चल जाता है। तो मैं वही आपको बताती हूँ अभी आगे कि कितने तरह की आप लाइट लगा सकते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेके आई हूँ फ्रेंड्स, ये है ग्रो लाइट। ग्रो लाइट के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है कि ग्रो लाइट कौन सी लें, कौन सी अच्छी होती है, उसका प्राइस क्या होता है, उसको यूज कैसे करना होता है। तो मैं आज आपको अपने वीडियो में सब कुछ कवर करूंगी, सब कुछ बताऊंगी। सारे सवालों के जवाब जो आपके मन में आ रहे होंगे ना, वो मैं जरूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से मंगाया है और बहुत ही काम का है। मैं बहुत टाइम से इसे यूज कर रही हूँ, पर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसका जो परचेज लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो आप मंगा सकते हैं, प्राइस भी बताऊंगी आपको। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो लाइट मैंने मंगाई है ये है फ्लोटॉनिक्स हाई एफिशिएंसी ब्लूमिंग वाइट लाइट, और ये 2 के पैक में आती है फ्रेंड्स, और 20 वॉट की लाइट है। और इसकी लंबाई जो है बिल्कुल उतनी ही है जैसे हमारे घरों में हम ट्यूबलाइट्स लगाते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी की लंबाई की ये लाइट है। ये देखिए 2 लाइट निकली है एक साथ, और ये जो 2 लाइट निकली है ना, ये दोनों एक साथ ही आप कनेक्ट करके एक साथ भी लगा सकते हैं और इनको अलग अलग भी लगा सकते हैं। इसके साथ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये कनेक्शन के लिए लीड आई है, एक ये प्लग है इसके साथ और 2 लीड है इसमें, और ये 2 क्लिप्स हैं। इसे आप ड्रिल करके दीवार में लगवा दीजिए, उसके बाद इस पर लाइट फिक्स हो जाती है। और ये देखिए इसका एडेप्टर है, और ये यहाँ पर ये देखिए इसके साइड में यहाँ फिक्स हो जाता है। और ये इसका 3 पिन है, जिसे आप कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी सॉकेट के अंदर। और ये एक्स्ट्रा इसमें छोटी लीड है दोनों ट्यूबलाइट्स को कनेक्ट करने के लिए। देखिए इस तरह से एक साथ दोनों आप सीरीज में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो इन दोनों लाइट्स को अलग अलग लगा सकते हैं। बीच में से इस लीड को कट कर दीजिए इलेक्ट्रिशियन को बुला के। मैंने ऐसे भी लगाया है। अगर आपको दोनों एक साथ नहीं लगानी, एक अलग जगह लगानी है, एक अलग जगह, देखिए कुछ इस तरह से एक तरफ प्लग लग जाता है और एक तरफ से ये दोनों लाइट जुड़ जाती हैं। चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको लगाया कहाँ है। देखिए एक तो मैंने लाइट ऊपर की तरफ लगाई है, और एक लाइट जो है मैंने ये नीचे की तरफ लगाई है, क्योंकि इस बालकनी में मेरे यहाँ विंटर में सनलाइट नहीं आती है। तो ये 2 लाइट लगाने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा और प्लांट्स बिल्कुल नेचुरल तरीके से ग्रो होंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे लंबाई में मैंने लगा दी है, ताकि ये जो नीचे की तरफ जो प्लांट्स रख रखे हैं इनके ऊपर भी दिन भर उजाला मिले। चलिए आपको पास से दिखा देती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से लगाया। ऊपर भी 2 क्लिप्स लगा के लाइट लगाई है, और यहाँ भी देखिए ये मैंने 2 क्लिप्स जो है ड्रिल करवा के लगाए हैं। ये इलेक्ट्रिशियन लगा देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। और एक बार लगाने के बाद ये फिक्स नहीं होती है, इसे आप ऊपर नीचे सरका भी सकते हैं, क्लिप में से निकाल भी सकते हैं जब आपकी मर्जी हो। ये देखिए ये मैंने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया एडेप्टर से। ये देखिए इसको आपको क्लिप दिख रहे हैं, ये 2 क्लिप हैं। अब मैं यहाँ से निकाल के दिखाती हूँ। आप इस लाइट को यहाँ से इजीली निकाल भी सकते हैं। जैसे अगर आपने कहीं ऐसी जगह लगा दिया है जहाँ पे बारिश का पानी आ रहा है, तो इसे इजीली आप इस तरह से डिटैच भी कर सकते हैं और ऊपर से एडेप्टर में से भी निकाल सकते हैं। अब आपको एक बार इस लाइट का बारे में पास से दिखा देती हूँ। देखिए इसमें छोटे छोटे इस तरह के LED बल्ब्स होते हैं, जिससे कि प्लांट को ज़्यादा हार्म नहीं होता, तेज़ लाइट उनके ऊपर नहीं पड़ती और वो ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इसमें आपको रेड और ब्लू कलर के छोटे छोटे LED बल्ब्स दिख रहे हैं। ये भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि रेड और ब्लू का क्या काम है। आप देख सकते हैं इसमें ब्लू की वेवलेंथ है
460 थी, जो बहुत ही अच्छी है। और ये फलों के लिए, फूलों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। रेड कलर के एलईडी बल्ब जो हैं उनकी वेवलेंथ है 688 और ये भी बहुत अच्छी है और ये फोटोसिंथेसिस का काम करती है जिससे पौधे की ग्रोथ होती है। अब इसमें कुछ अल्ट्रा वायलेट भी लाइट्स होती हैं जो भी प्लांट्स के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चलिए अब लाइट जला के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से कुछ लाइट जलती है और बहुत ही अच्छा इसका उजाला है। एक बार फिर से बंद करके दिखा दिया मैंने आपको, देखिए अब एक बार फिर से मैं इसको जला के दिखाऊंगी, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। और जबकि मैं ये दिन में शूट कर रही हूँ, दिन में बहुत अच्छा उजाला आता है मेरी बालकनी में, तो इससे आप कंपेयर कर लीजिए। देखिए एक ऊपर की तरफ लाइट जल रही है जो मेरे हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट्स हैं उनके लिए है, और एक नीचे मैंने लाइट लगाई है ये, ताकि जो मैं नीचे वाले शेल्फ पर रखती हूँ, यहाँ पर मैं इंडोर प्लांट्स वगैरह रखती हूँ, कभी कभी फूलों वाले भी रख देती हूँ। मैंने फल वगैरह तो अभी नहीं लगा रखे हैं। तो ये देखिए इन पे कितना बढ़िया इस पे उजाला आ रहा है इस लाइट का। अब आपके नेक्स्ट प्रश्न का आपको आंसर दे देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि दूरी कितनी होनी चाहिए इस लाइट की, प्लांट से 1 फुट के लगभग दूरी होनी चाहिए, और अगर आप बीज अंकुरित कर रहे हैं तो 4 से 6 इंच की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा लाइट चाहिए। मैंने इनके नीचे यहाँ पर इंडोर प्लांट्स रख रखे हैं जिनको बहुत अच्छा तेज़ उजाला चाहिए, वरना ये धीरे धीरे करके डल होकर के मरना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी सर्दियों में ये डोमेंसी में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट टिप भी आपको दे देती हूँ। लाइट आपको कहाँ लगानी है, जैसे मैंने लगाई है उस तरह से लगाइए। प्लांट के ऊपर से उजाला आना चाहिए, साइड से भी चलेगा, लेकिन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मत लगाइए, वरना क्या होगा कि प्लांट आपका जिस तरफ रोशनी लेगा वो उसी तरफ ग्रो करेगा और आपके प्लांट का शेप खराब हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और या फिर प्लांट की पोजीशन थोड़ा बहुत चेंज करते रहिए ताकि प्लांट चारों तरफ से ग्रो करे। देखिए मैंने यहाँ पर ये स्नेक प्लांट लगा रखा है और ये स्पाइडर प्लांट है जिसके ऊपर बहुत उजाला आ रहा है। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक लाइट कितने प्लांट के लिए सफिशिएंट है। जैसे मैंने ये लंबी लाइट ली है ट्यूब लाइट के जैसे, तो ये कम से कम भी तो 7-8 पौधों को कवर कर देगी। लेकिन अगर आपके छोटे छोटे अलग अलग जगह प्लांट हैं तो आप उनको ऐसी लाइट दीजिए जो ऊपर से उनको फोकस करे, छोटी लाइट हो, 3-4 प्लांट को फोकस कर दे। पर ये लाइट मेरी 7-8 पौधों को फोकस करेगी एक साथ। मेरे इन प्लांट्स पर साइड से भी फोकस आ रहा है और ऊपर से भी फोकस आ रहा है, तो ये चारों तरफ से मैंने प्लांट लगा रखे हैं और सभी को इनका फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने कुछ इस तरह से लगाया है, तो आप भी अपने हिसाब से लगाएं। जहाँ पे आपको हो सकता है लिविंग रूम में, आपको बेडरूम में कहीं लगाना है, तो आप हैंगिंग वाली जो लाइट होती है, जो यानी कि जिसकी नेक कर्व जैसी होती है, उसमें क्लिप होता है, उसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, आप चाहे तो इस तरह की भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी जो नेक है वो कर्व हो जाती है। कहीं कोई कॉर्नर में शेल्फ में आपका प्लांट रखा है तो उसकी तरफ फोकस करके इसको लगा सकते हैं। और इसमें नीचे क्लिप आता है, ये देखिए, तो ये क्लिप से भी अटैच हो जाती है। इन दोनों ही तरह की फ्लोटोनिक्स लाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको परचेज लिंक मिल जाएंगे, आप कोई सी भी अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। अब रात के समय देखिए जला के दिखाती हूँ। ये देखिए रात के समय मैं लाइट जला रही हूँ तो कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है। अब आपको ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि हमें इसको कितनी देर जला के रखना है, प्लांट को कितनी देर इसका उजाला देना है। कम से कम 12 घंटे के लिए आप इन लाइट्स को जला करके रखिए, तभी प्लांट को अच्छे से उजाला मिल सकेगा। और जो मैंने थोड़ी सी कर्व वाली लाइट दिखाई थी उसमें पावर ऑफ का ऑटोमेटिक बटन भी होता है, आप टाइम सेट कर सकते हैं उसके लिए। अब उसके बाद 12 घंटे आप प्लांट्स को लाइट मत दीजिए और थोड़ा सा डार्कनेस भी दीजिए, क्योंकि ये प्लांट्स को थोड़ी सी डार्कनेस भी चाहिए। ये तो आपको जो दिख रहा है रात का व्यू है, लेकिन पीछे से लिविंग रूम से उजाला आ रहा है। प्लांट्स को उजाले के साथ साथ थोड़ा सा अंधेरा भी चाहिए, तभी उनकी पूरी साइकिल होती है। चलिए अब आपको अंदर से व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे लिविंग रूम से अंदर का व्यू दिखा रही हूँ आपको कि बाहर बालकनी में मेरे कितना उजाला रहता है। मुझे अब बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है, सर्दियों में मेरे इस बालकनी में बिल्कुल धूप नहीं आती है, तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाती हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी तरह के प्लांट लगा सकती हूँ। देखिए स्पाइडर प्लांट है, साथ में आपको दिख रहा है यहाँ पीछे ये स्नेक प्लांट है, ये बिल्कुल अलग वैरायटी है स्नेक प्लांट की, और ये एग्लोनीमा प्लांट्स हैं और ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप इन ग्रो लाइट्स के नीचे फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं आराम से। देखिए जैसे कि मैंने फ्लावरिंग प्लांट भी लगा दिए थे कुछ दिनों पहले, तो फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं और इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं। आप जर्मिनेट भी कर सकते हैं अपने सीड्स को। और ये देखिए ये एंथूरियम प्लांट है, ये भी इसके नीचे रखा रहता है। तो आप किसी भी तरह के फ्लावरिंग हो और इसके अलावा जो फ्रूट्स वाले प्लांट्स हो, सीडलिंग ग्रो करने हो, सभी तरह के प्लांट्स आप इन ग्रो लाइट्स में लगा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरह के प्लांट को कितनी हाइट पे रखना है, कितनी दूरी मेंटेन करनी है, सारे मैंने आपको आंसर दे दिए हैं। आप उसी हिसाब से अरेंज कर सकते हैं लाइट और प्लांट्स को। अब इस लाइट का आपको प्राइस भी बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो लाइट है, इस लाइट का प्राइस है 1875 रुपये और इसका है 1795 रुपये, ये भी पेयर में आती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? हाँ, एक सवाल आप सबके मन में जरूर आ रहा होगा ये कि बहुत महंगी है
और इतना महंगा प्रोडक्ट हम नहीं खरीद सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल महंगी क्यों नहीं पड़ेगी आपको। आप इसका वन टाइम प्राइस देख रहे हैं जो आपको एक बार में देना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको सालों साल यूज करेंगे और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही सस्ती पड़ेगी। क्योंकि एक तो ये कि इसका बिजली जो है कंजप्शन बहुत कम है, दूसरा ये कि आप सोचिए कि आप जब कोई प्लांट अपने घर में लगाते हो और उसमें फूल नहीं आते, या इंडोर प्लांट है जो लाइट की कमी की वजह से मर जाते हैं, महंगे महंगे प्लांट्स हम लेकर के आते हैं। और आप सोचिए कि एग्लोनिमा प्लांट्स है, एंथोरियम है, तो ये सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़े अच्छा वाला उजाला चाहिए होता है और ये फ्लावरिंग भी करते हैं, पीस लिली वगैरह है। तो अगर ऐसे प्लांट आप सोचिए 2 प्लांट आप लेके आए तो ये लगभग 400 के अबाव स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे में अगर आप 2 प्लांट लेके आए, 2 कोई और प्लांट लेके आए जो महंगे वाले हैं, एलोकेसिया वगैरह जो है, ये बहुत ही अच्छे प्लांट है, खूबसूरत इंडोर प्लांट है, और दोनों मर गए आपके लाइट की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसको उजाला नहीं मिल रहा, तो कितना नुकसान हुआ आपका? 1000 रुपए का नुकसान हो गया। और मान लो ऐसे साल में आप 2-3 प्लांट्स लेकर के आए और फिर वो मर गए इसी वजह से, तो कितना नुकसान हुआ। लेकिन इस लाइट की वजह से आप सोचिए कि आपके प्लांट घर में हमेशा ग्रो करते रहेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ जो है प्रोडक्ट है, मैंने खुद इसको यूज किया है घर पे। तो अगर आपने साल भर के 3-4 पौधे भी बचा लिए और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, तो आप सोचिए आपके इंडोर प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, आपने उनको बचा लिया, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है, तो आप उस जगह भी प्लांट्स रख सकते हैं जहां आप चाहते थे रखने के लिए। तो आप सोचिए खुद ही कि आपने साल भर में इतने पौधे बचाए, तो लाइट महंगी कहाँ पड़ी है आपकी। जबकि हम कितने शौकीन होते हैं ना, एक पौधा मर जाता है, हमें मालूम है कि हमारे यहाँ ये प्लांट आएगा और फिर मर जाएगा, हम फिर भी खरीद के लाते हैं। प्लांट का नशा ही कुछ ऐसा होता है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलूंगी आपसे एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।